वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है, साथ में बिहार स्पेशल भी। और उसके बाद मेडिवल इंडिया ये भी कंप्लीट हो चुकी है और बिहार स्पेशल का भी कल लेक्चर आ गया था। इस तरीके से जो है इतने सारे टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आज पहला लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट है वो हम लोग देखते हैं। इससे 2 3 4 सवाल बन जाएगा, ठीक है। पहला सवाल बनेगा कि सर इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, कौन सी कंपनी कब फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा सवाल बनेगा कि भैया इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था और कब लगाया गया था, ठीक है। ये हो गया जो कुछ सवाल बनेगा इस चार्ट से। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद डिटेल में हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब होता है भैया, 1498 में, ठीक है। और इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाया जाता है और कब लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1503 में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था भैया, कैलीकट में लगाया गया था, केरला वाला रीजन है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। सूरत में लगाया गया पहला फैक्ट्री 1613 में। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें डेट दिया हुआ है, ठीक है, 1613, ठीक है। परमिशन कौन दिया था, जहांगीर दिया था। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नीदरलैंड का है, ठीक है, 1602 में बनाया गया था। और पहला जो फैक्ट्री है वो कहाँ लगाया था भैया, मसूलीपट्टनम में 1605 में। उसके बाद आता है डैनिश 1616 में। ट्रांसक्यूबार में पहला फैक्ट्री कब, 1920 में। उसके बाद फ्रेंच, आपको पता है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है लुइस 14 के टाइम में। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई जाती है भैया फ्रेंच के द्वारा 1668 में, ठीक है। उसके बाद स्वीडिश 1731 में, ठीक है। परमानेंट फैक्ट्री कोई नहीं था इंडिया में, किसका, स्वीडिश का। तो इस तरीके से ये चार्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1498 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में, डच का, ठीक है, 1602 में, डैनिश का 1616 में, फ्रेंच का 1664 में, स्वीडिश का 1731 में। पहला फैक्ट्री कैलीकट में पोर्टुगीज़ का, सूरत में इंग्लिश का, मसूलीपट्टनम में डच का, ट्रांसक्यूबार में डैनिश का, सूरत में फ्रेंच का और स्वीडिश का कोई परमानेंट फैक्ट्री नहीं था, लाइक फ्रेंच और ब्रिटिश, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं पोर्टुगीज़ के बारे में, क्योंकि पोर्टुगीज ही सबसे पहले इंडिया में आया था भैया। सबसे पहले कौन आया था, वास्को द गामा। लैंडेड एट कैलीकट कोझिकोडे केरला, ठीक है, यहाँ लैंड किया कौन, वास्को ड गामा। कब भैया, मई 1498 में। 1498 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सवाल डायरेक्ट आता है कि कब लैंड किया था वास्को द गामा इंडिया में, तो 1498 में लैंड किया था, ठीक है। सीधा सीधा मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं है। वेयर ही वॉज वेलकम बाई किंग जैमोरिन, ठीक है, कैलीकट का राजा था जो कि वेलकम करता है किसको, वास्को द गामा को। यहाँ से सवाल आता है कि भैया वास्को द गामा को वेलकम कौन किया था, किंग जैमोरिन, ठीक है। वास्को द गामा कब आया था इंडिया में भैया, मई 1498 में, ठीक है। 2 सवाल यहाँ से बनेगा। उसके बाद आता है भैया पेद्रो अल्वारेस कैब्राल, ठीक है, पेद्रो अल्वारेस कैब्राल, ठीक है। सेकंड यूरोपियन और पोर्टुगीज कहलो टू विजिट इंडिया इन सितंबर 1500 आफ्टर वास्को द गामा। वास्को द गामा के बाद जो है सेकंड टाइम कौन आता है भैया, पेद्रो अल्वारेस कैब्राल। द किंग ऑफ पोर्टुगल अपॉइंटेड फ्रांसिस्को द अल्मीडा एज गवर्नर। तो जो किंग होता है पोर्टुगीज़ का, अब गवर्नर का जो सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले किनको गवर्नर बनाया जाता है भैया, तो अल्मीडा को बनाया जाता है, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बारे में एक बात जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आएगा, ठीक है, वो आपको याद रखना है। 2 सवाल यहाँ से बनेगा। पहला सवाल, पहला गवर्नर कौन था पोर्टुगीज़ का, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। दूसरा सवाल,
ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाता है भैया? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा लाता है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या कहानी है? बिकम किस लिए लाता है भैया? टू बिकम मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन की इंडियन ओशन में भैया हमारा ही राज चलेगा, इसलिए हम लाएँ क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी का कहानी। उसके बाद जो गवर्नर आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि इसको रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज़ का इंडिया में। ठीक है, एक तो सवाल यहाँ से आएगा कि भैया रियल फाउंडर कौन था पोर्टुगीज़ का इंडिया में? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क, याद रखना अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, दो सवाल यहाँ से बनता है, एक तो पहला गवर्नर था, दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ठीक है, उसके बाद एक सवाल अल्फांसो दी अल्बुकर्क से बनेगा कि भैया रियल फाउंडर था पोर्टुगीज़ का इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये कार्टास सिस्टम लाता है। कार्टास सिस्टम लाता है, ये क्या कहते हैं? लाइसेंसिंग सिस्टम है, जो लाइसेंस लेगा उसी के पास अथॉरिटी है इंडियन ओशन में ट्रेड करने की। ठीक है, ये लाइसेंसिंग सिस्टम था जिसको कहते थे कार्टास सिस्टम। कार्टास पोर्टुगीज़ का मतलब हुआ लाइसेंस। ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ से एक सवाल बनेगा, ही ऑल्सो कैप्चर गोवा 1510 में। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ये पीसीएस में कि भैया गोवा को कब जो है अल्बुकर्क जो है वो जीतता है? तो 1510 में। 1510 डेट डायरेक्ट पूछा गया। ठीक है, किससे? तो वो सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ठीक है, एबोलिशन ऑफ सती इसी के टाइम में होता है, एबोलिशन ऑफ सती अल्बुकर्क के टाइम में। उसके बाद आता है नीनो द पुनः। इसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन एक बात आपको याद ये रखना है कि भैया इस्तादो द इंडिया कहा जाता है किसको? पोर्टुगीज़ का जो टेरिटरी है इंडिया में उसको कहा जाने लगा इस्तादो द इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोर्टुगीज पायरेट्स यूज्ड हुगली इन बंगाल एज बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो हुगली को, ठीक है, यूज़ करता था कैसे भैया? बे ऑफ बंगाल को एज ए पायरेसी। ये सवाल आता है कि भैया पोर्टुगीज़ किसको यूज़ करता था? तो भैया पोर्टुगीज पायरेट्स यूज्ड हुगली इन बे ऑफ बंगाल एज बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, टोबैको, ठीक है, हुगली इन बंगाल एज ए बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। टोबैको, टोमेटोज, पाइनएप्पल, पोटैटोज, चिल्लीज, तो ये सब कंट्रीब्यूशन है किसका? सवाल आ जाता है, इसलिए लिख दिया गया कि भैया पोटैटोज कौन लेकर आया था। ये कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो लगाया गया था पोर्टुगीज़ के द्वारा लगाया गया था कहाँ भैया? 1556 एडी में गोवा में थी, आपको याद रखना है। ठीक है, हुगली को एज ए पायरेसी इस्तेमाल किया जाता था बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आगे चलता है कहानी। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हो गया ये 1663 में। पोर्टुगीज पावर बिगन टू डिक्लाइन, क्यों भैया? व्हेन ऑल द पोर्टुगीज फोर्ट्स कैप्चर बाय द डच। कौन सा फोर्ट? जो लोकेटेड है मालाबार कोस्ट में। तो मालाबार कोस्ट में जितना फोर्ट जो है लोकेटेड था वो सब कैप्चर कौन कर लेता है? डच कर लेता है। इस तरीके से पोर्टुगीज का पावर जो है वो डिक्लाइन होने लगता है। तो क्या क्या सवाल बनेगा? सवाल ये बनेगा कि भैया बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, तो द पोर्टुगीज पायरेट्स यूज्ड हुगली को इस्तेमाल करता था इन बंगाल एज बेस के जैसे इस्तेमाल करता था इसको फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल में पायरेसी करने के लिए। पोर्टुगीज नेम्ड देयर इंडियन एज द। ठीक है, यहाँ से एक सवाल बनेगा। ठीक है, उसके बाद इससे सवाल कभी कभी बन जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कौन लगाया था? पोर्टुगीज़। कई बार सवाल आ चुका है। ठीक है, और धीरे धीरे इसका जो पावर डिक्लाइन होने लगता है और डच जो है सारा फैक्ट्री को इसका अपने कब्जे में ले लेता है, जो कहाँ किस एरिया में? मालाबार के कोस्ट में है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डच के बारे में। डच का क्या कहानी है? 2-3 सवाल बनता है डच से। ठीक है, पहली बात तो ये कि भैया फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक्स, ये तो यूपीएससी में पूछा हुआ गया है। ठीक है, स्टेटमेंट में आया हुआ सवाल है ये कि डच वाज द फर्स्ट कंपनी हु इशू दी स्टॉक, तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट था वो। ठीक है, फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड, यहाँ से सवाल पूछा गया, याद रखना आप। फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक्स, इशू गोल्ड कॉइन। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये गोल्ड कॉइन इशू किया गया था किन के द्वारा भैया? डच के द्वारा गोल्ड कॉइन्स इशू किया गया था, जिसमें डिपिक्टिंग एन इमेज ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वर। तो लॉर्ड वेंकटेश्वर को डिपिक्ट किया गया था किसमें? कॉइन में, गोल्ड कॉइन को, जो
किनके द्वारा इशू किया गया था भैया? डच के द्वारा। एक तो तीन बातें हो गई यहाँ पे, एक तो ये भैया, दूसरा ये और तीसरा ये। द इंग्लिश डिफीटेड डच इन द बैटल ऑफ बेदार और चिंसूरा या हुगली। ठीक है, तीनों एक ही बात है, या तो बैटल ऑफ बेदार आ जाए, या बैटल ऑफ चिंसूरा आ जाए, या बैटल ऑफ हुगली आ जाए, जिसमें इंग्लिश डिफीट करता है डच को इन 1759। दिस रिजल्ट स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन बंगाल। तो ये जीतने के बाद बंगाल वाले एरिया में ब्रिटिश का पावर जो है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश के बारे में क्या कहानी है। कैप्टन विलियम हॉकिंस, यहीं से कहानी शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है वही चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, पहला सवाल तो ये बनेगा कि सेल टू इंडियन फ्रॉम ए शिप नेम्ड हेक्टर, इस शिप से सवाल आया हुआ है। ही वॉज फर्स्ट इंग्लिश हु केम टू इंडिया बाय द सी रूट, ये पहला इंग्लिश था। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो सी रूट से पहली बार इंडिया आया था, ये आपको याद रखना है। दो सवाल बनेगा, एक तो भैया कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, शिप का नाम पूछा गया है, सी रूट से आया था पहली बार। बैटल ऑफ स्वाली लड़ा गया था, फेमस बैटल है बैटल ऑफ सवाली, फॉट बिटवीन द पोर्टुगीज एंड इंग्लिश। यही सवाल आता है कि बैटल ऑफ सवाली, ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं जानना है कि भैया बैटल ऑफ सवाली लड़ा गया था भैया किसी किन के बीच में भैया? तो पोर्टुगीज एंड इंग्लिश के बीच में लड़ा गया था, बस इतना आपको याद रखना है, यहीं से सवाल आएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम इन 1616। देखो, एक तो सूरत में लगाया गया, कब? 1613 में। ठीक है, उसके बाद साउथ इंडिया में पहली बार कहाँ लगाया गया भैया? 1616 में मसूलीपट्टनम में। अब देखो ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे? क्योंकि यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया है कि भैया साउथ इंडिया में पहली बार इंग्लिश जो अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है, क्या मसूलीपट्टनम में करता है? बिल्कुल सही वो स्टेटमेंट है, मसूलीपट्टनम में ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है साउथ इंडिया में पहला फैक्ट्री लगाता है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ऑफ मद्रास को क्या कहा गया भैया? फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, मैच द कॉलम में आया हुआ। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ऑफ बंगाल को क्या कहा गया भैया? फोर्ट विलियम। तो जॉर्ज मद्रास को, ठीक है, विलियम बंगाल को, जो पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बात सिंपल सी है कि भैया जो फैक्ट्री था मद्रास में उसको कहा गया फोर्ट जॉर्ज, और जो फैक्ट्री था बंगाल में उसको कहा गया फोर्ट विलियम। ठीक है, गोल्डन फरमान रिसीव्ड फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632 विच परमिटेड ए ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोडाज। तो 500 पगोडाज आपको एनुअल पे करना है, उसके बाद आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड का परमिट दे दिया गया है बाय द सुल्तान ऑफ द गोलकोंडा। ठीक है, और ये पगोडा क्या है? लोकल करेंसी था उस वक्त का। ठीक है, उस एरिया में चलता था पगोडा। 500 पगोडा आप एक साल में दे दीजिए, उसके बाद फ्री ट्रेड करते रहिए। ठीक है, ये कोड किया था भैया सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। आगे चलते हैं, सिंपल से रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है उसी बात को देख रहे हैं। डैनिश के बारे में पढ़ते हैं, कुछ खास बात नहीं है, दो बात है याद रखो। अब फर्स्ट फैक्ट्री ट्रांसक्यू बार में जो हम लोग देख चुके हैं। सेकंड फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था भैया? श्रीरामपुर में। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है। द डैनिश सोल्ड ऑल देयर फैक्ट्रीज टू इंग्लिश एंड लेफ्ट इंडिया इन 1845। ठीक है, 1845 में वो इंडिया छोड़ के चला जाता है डैनिश, और सारा फैक्ट्री को किनको बेच देता है भैया? इंग्लिश को बेच देता है। फ्रेंच के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंच की क्या कहानी है? तो आपको पता है कि लुइस 14 के टाइम में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बनाया जाता है, इनका फॉर्मेशन होता है। 1674 में फ्रांकोइस मार्टिन को बिकम द फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। पहली बार जो है गवर्नर बनाया जाता है पौंडीचेरी का, किनको भैया? 1674 में फ्रांकोइस मार्टिन को। जोसेफ फ्रांकोइस यानी कि डुप्ले का पूरा नाम है ये। ठीक है, डुप्ले से फेमस है। डुप्ले जो है पहली बार क्या करता है कि भैया इंटरवीनिंग शुरू कर देता है इंडियन मैटर में। ठीक है,
तो इंडियन का जो मैटर है उसमें इंटरवीनिंग का काम कौन शुरू करता है? डुप्ले शुरू करता है। सीधा सा सवाल आता है कि भैया कौन गवर्नर जनरल था जो इंडिया के मैटर में, ठीक है, वो इंटरवीन करना शुरू करता? वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवीनिंग इन द मैटर ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल आता है जो आपको मार देना है, क्या? डुप्ले। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जिसमें हम लोग कार्नेटिक वार के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है, वहीं से कार्नेटिक वार से, जो कि लड़ा गया था फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जो कि मॉडर्न इंडिया का होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, सिंपल सा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं चीज़ों को, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है उसी चीज़ को देख रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं है। एक दो बार वीडियो देख लोगे, दिमाग में गूंजते रहेगा, वहाँ जाके एमसीक्यू सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। इससे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। सारा पीडीएफ जितना भी अभी तक लेक्चर हुआ है, ठीक है, पॉलिटी का, एंसेंट इंडिया का, मेडिवल इंडिया का, बिहार स्पेशल का, ठीक है, वो सारा लेक्चर का पीडीएफ वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।